क्वेश्चन के अंदर एक सेट दे रखा है जिसमें एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। ऐसी एक्स वाई की वैल्यू जिसके लिए मोड में एक्स प्लस वाई का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बने, मतलब इसका एक डायग्राम बनेगा। बी के लिए भी ऐसा है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर और उसमें मोड एक्स प्लस मोड वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, इसका भी ग्राफ बनेगा। एंड लास्ट में आया भाई सी में है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। आपको ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन होगा ए एंड बी के अंदर वो वाले पॉइंट्स लेने हैं जिसमें कंडीशन भी है एक्स ज़ीरो या तो फिर वाई क्या हो भी ज़ीरो हो। देन बाद में आपको सिग्मा बोला गया है एक्स वाई बिलोंग्स टू सी के लिए, है ना। नीचे दिया है भी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सी, मतलब जो सी वाला सेट बनेगा उसके अंदर जो पेयर बनेगी वो पेयर के एक्स और वाई का सम इंडिविजुअल और उनका क्या करना है, हमें सिग्मा करना है, सम करना है। चलिए तो क्वेश्चन ऐसा है, ओके। क्वेश्चन है इजी बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए विद डायग्राम। तो आपको जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन दिए गए हैं उसका डायग्राम कैसे बनता है वो आना चाहिए। तो कंसेप्ट के अंदर बस यही होगा डायग्राम। बाकी तो क्या है भाई, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है आपको पता है, कॉमन ए और बी में क्या कॉमन होगा वो तो क्लियर। यहाँ पर एक चीज़ है वो डायग्राम है, तो डायग्राम आपको आना चाहिए। चलिए सेट ए की बात करूँ मैं, सेट ए में क्या है शॉर्ट में लिखा जाए तो एक्स प्लस वाई मोड के साथ विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ओके। तो यहाँ से आप जब मोड निकालते हो भाई, तो यहाँ से जब आप मोड निकालोगे तो ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, या तो फिर ओके आपको एक्स प्लस वाई विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मिलेगा, या तो मोड में आप आगे यहाँ पर माइनस लगाओगे तो एक्स प्लस वाई विच इज़ लेस देन और इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, -3। तो आपको ये मोड निकालने के बाद ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ओके। एक्स प्लस वाई विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मोड निकालने के बाद प्लस लगेगा तो ये आएगा, मोड निकालने के बाद माइनस लगेगा जो सामने जाएगा तो फिर ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू -3। चले इसके ग्राफ की बात हम करें तो इसका ग्राफ क्या होता है, चलो तो देखा जाए तो ये वाई एक्सिस हुई भाई, ये है एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन के अंदर हमें 3 दिख रहा है तो मैंने यहाँ पर चलो 3 ले लिया, मैंने यहाँ -3 ले लिया, यहाँ पर +3 ले लिया और ये वाला हो गया अभी -3। सभी जगह पे आपको 3 दिख रहा है तो हमने वही लिया है। चलिए लाइन है वैसे देखा जाए तो टेबल बनाओगे आप तो आप 0 रखोगे तो ये 3 मिलेगा और 3 यहाँ पर 0 रखोगे तो 3 मिलेगा, मतलब आपके पॉइंट्स होंगे 3 0 एंड 0 3 ये वाली लाइन के लिए। अब ये वाली लाइन के लिए आप देखोगे चेक करोगे तो एक्स वाई के लिए क्या होगा, एक्स 0 रखो तो वाई -3, वाई 0 रखो तो एक्स -3, मतलब यहाँ से आपके पॉइंट्स होंगे -3 0 एंड 0, -3, है ना। अब ये एक ही बात चल रही थी। चलिए तो अब यहाँ हमें फर्स्ट लाइन की बात करें तो उसमें 3 0 और 0 3, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं उनको हम ज्वाइन करें ऐसे तो आपको एक लाइन का इक्वेशन मिलेगा। और ये लाइन कौन सी हो जाएगी, तो ये लाइन हो जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और दूसरी लाइन के लिए 2 पॉइंट है जो क्वेश्चन में है, दोनों पॉइंट -3 0 एंड 0 -3, मतलब ये वाली लाइन पॉइंट्स, ओके। तो ये वाले पॉइंट्स में से हमारी एक लाइन और पास होगी, ओके। तो यहाँ थोड़ा हम ऊपर नीचे कर ले इसको तो ये हो जाएगा भाई ऐसे ऊपर नीचे, सेंटर में अभी मान लेना। तो ये जो हमने लाइन बनाई हुई ये वाली लाइन का इक्वेशन, वैसे ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी ना, तो चलिए फिर से ही बना लेते हैं। तो फिर से ही लाइन बना ले तो ये लाइन कैसे दिखेगी भाई आपको, तो यही लाइन आपको दिखेगी भाई ऐसे, पैरेलल लाइन बना लेते हैं, बाद में क्या करते हैं भाई पॉइंट लिख लेंगे। चलिए तो हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर ले, ये जो -3 दूर दिख रहा था ना उसको नज़दीक ले जाए भाई, तो ये हो जाएगा हमारा -3। तो ये 2 पॉइंट में से पास होने वाली लाइन ये थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -3। अब क्वेश्चन में आपको इनइक्वालिटी गिवन है तो देखो भाई एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का मतलब होगा भाई ये वाला पोर्शन, है ना। इसके अंदर आप 0 0 रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, दैट मीन्स 0 0 आपको नहीं लेना है, उसके ऑपोजिट वाला पोर्शन लेना है। तो फर्स्ट डायग्राम ये बनेगा। और इसके लिए देखा जाए 0 0 रखोगे तो 0 लेस देन और इक्वल टू -3, ये भी गलत हो जाएगा। तो मतलब इसके लिए नीचे वाला डायग्राम बनेगा ऐसे, ये हो जाएगा कौन से सेट के लिए डायग्राम भाई, ये सेट ए के लिए डायग्राम बना। अब वैसा ही आएगा भाई सेट बी के लिए। चलिए तो आगे बात करें सेट बी के लिए, तो ये एक लाइन ड्रॉ कर ली भी हमने ऐसे। अब क्वेश्चन के अंदर आपको बी दे रखा है तो बी के अंदर क्या है, तो बी जो सेट है उसके अंदर हमें
मोड एक्स प्लस मोड वाई विच इज़ लेस देन और इक्वल टू क्या गिवन है भाई 3। तो ये जब मोड को आप निकालोगे तो आपके पास x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा, फिर माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा। बट उसको थोड़ा और सॉल्व करें तो x माइनस वाई विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 हो जाएगा। लास्ट केस x माइनस वाई विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, तो आप क्या करोगे भाई x प्लस वाई विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। मतलब ये टोटल 4 लाइन्स हुई। ये चारों लाइन को मिला के हमें डायग्राम बनाना है। तो बस ऐसा ही डायग्राम दिखेगा, पर थोड़ा फिर से एक बार बना लेते हैं। चलो, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। हमारे पास 4 पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पर ना, सब जगह पे आपको दिख रहा है। तो ये 3,0 वाला पॉइंट्स होगा। ये हम थोड़ा यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये होगा भाई 0,3 वाला पॉइंट्स। ये हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा -3,0 वाला पॉइंट्स। और हम यहाँ पर ड्रॉ कर ले तो ये हो जाएगा 0,-3 वाला पॉइंट्स। तो हमारे पास जो अभी आपको 4 लाइंस दिख रही है भाई, है ना, चारों के चारों लाइंस हम यहाँ पर ड्रॉ कर ले पहले। तो सबसे पहले ये 0, 3 और 3, 0 में से पास होने वाली लाइन ऐसे दिखेगी आपको। ओके, वैसे ही दूसरी लाइन आपको यहाँ पर मिलेगी ऐसे। फिर आएगी भी तीसरी लाइन जो आपको यहाँ पर मिलेगी ऐसे। फिर होगी फोर्थ वाली लाइन जो आपको मिलेगी भी ऐसे, है ना। ये जो 4 ऊपर आपको लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइंस थी। चलिए मैं उसके इक्वेशन की बात कर लूँ तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन का इक्वेशन ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, है ना। दोनों में x और y पॉजिटिव 3 है तो ये लिखना है। यहाँ x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो आप लिख सकते हो भाई -x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ये x और y, है ना, ये वाली लाइंस की बात करें तो x और y दोनों नेगेटिव है तो -x माइनस वाई इक्वल टू 3 आएगा। दैट मीन्स x प्लस वाई क्या हो जाएगा भाई -3 हो जाएगा। और ये लास्ट लाइन का इक्वेशन बनेगा जिसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव बराबर 3 है। तो ये 4 लाइन के इक्वेशन थे भाई, 1, 2, 3 और ये 4। अब देखो भाई x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो उसका नीचे वाला पोर्शन आएगा ये x माइनस वाई के लिए क्या होना चाहिए भाई, लेस देन और इक्वल टू 3 है। तो x माइनस वाई, ये रहा x माइनस वाई, वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 3। भाई आप उसके अंदर 0, 0 रखोगे तो 0 लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा। दैट मीन्स ये सही है, तो आप 0 लेने वाले हो तो ये ऊपर वाला पोर्शन आएगा। वैसे ही आप बाकी की 2 लाइन के लिए चेक करोगे तो ये वाला पोर्शन आएगा, मतलब कि अंदर वाला पोर्शन पूरा। तो ये डायग्राम बता रहा है भाई अंदर वाला पोर्शन, और ये वाला डायग्राम क्या बता रहा था भाई, उसके बाहर वाला पोर्शन। तो ये दोनों डायग्राम, क्योंकि ये बी वाला डायग्राम है और ये ए वाला डायग्राम है। अब क्वेश्चन में जो आपको सी दे रखा है, सी में क्या दे रखा था भाई, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, है ना। हमें जो सी दे रखा है उसमें कौन सी वैल्यू लेनी है भाई, ऐसे एक्स वाई लेने हैं जिसमें देखो क्या लिखा है भाई, हमें वो होना चाहिए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन हो, एंड साथ में x 0 हो या तो फिर y 0 हो। वैसी एक्स वाई वाली पैर कितनी होगी वो हमें लिखनी है। तो आप नोटिस करोगे ए इंटरसेक्शन बी की बात है, मतलब दोनों में कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं। तो दोनों में कॉमन पॉइंट्स आप देखोगे तो आपको ये 4 पॉइंट्स दिखेंगे, मतलब ये वाला पॉइंट्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये वाला पॉइंट्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये वाला पॉइंट्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये वाला पॉइंट्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। मतलब ये जो 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं भाई, वो चारों के चारों पॉइंट्स आपको कॉमन दिखेंगे। मतलब सी में कौन से पॉइंट्स आएंगे, ये 4 पॉइंट्स कौन से वाले भाई, 3, 0, -3, 0, 0, -3 एंड 0,3। ये 4 पॉइंट्स सी के अंदर आएंगे। अब हमें क्वेश्चन में वही सी के 4 पॉइंट्स का सिग्मा हमें बताना है। तो हमें लेना है भाई सिग्मा x प्लस वाई, 1 बाय 1 चारों पॉइंट्स हम रखेंगे क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आपको सी दे रखा था। चले पहले मैं 3, 0 रखूँ तो ये 3 + 0 आएगा मोड के अंदर। सेकंड -3, 0 रखे तो -3 + 0 आएगा। फिर आएगा 0 + -3 मतलब -3 आएगा अंदर। लास्ट में होगा भाई 0 + 3। मोड है तो सारे आंसर पॉजिटिव बनेंगे, 3, 3, 3, 3। तो 3 आएगा भाई 4 टाइम्स, तो आपका आंसर बनेगा भाई 12। तो ये क्वेश्चन जो था उसका आंसर बनता है भाई 12, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। थैंक यू।